हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि मैं टाइम टू टाइम आपको अलग अलग टॉपिक के ऊपर शॉर्टकट मेथड लेके आऊँगा न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। तो उसी सीरीज में आज मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझाऊंगा कि बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत शॉर्ट मेथड से रिलेटिव वेलोसिटी के सारे क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जा सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आप बहुत कम टाइम में मेरे वाले मेथड को फॉलो करके सोल्व कर सकते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पर जाएंगे। थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं एक बार। सबको वैसे तो पता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ पढ़ रखा है इसका, रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक चीज आपको आती है, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करवाने के लिए कि भी रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है। वैसे तो हर वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। आमतौर पर जब तक हम रिलेटिव वेलोसिटी नाम ना बोले तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हम ग्राउंड लेते हैं। लेकिन अगर हम एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में निकालें, अदर देन अर्थ या ग्राउंड के किसी दूसरे के कंपैरिजन में, जैसे दो कार चल रही हैं, दो आदमी चल रहे हैं, अगर उनको आपस में हम कंपेयर करते हैं तो एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में जो होती है उसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे ये मैंने एग्जांपल ले रखे, मान लो दो कार चल रही हैं। अगर दो कार सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो आपको पता है कि एक कार की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के कंपैरिजन में इनके डिफरेंस के बराबर होती है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बराबर होती है रिलेटिव वेलोसिटी। और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो मैग्नीट्यूड डिफरेंस के बराबर आता है। आपने नोट भी किया होगा, अगर आप एक बस आपके साइड से निकलती है, आप बस में जा रहे हैं, दूसरी बस आपके साइड से ओवरटेक करके जाती है, तो आपको दूसरी बस की स्पीड कम दिखाई देती है, क्योंकि आप उस टाइम रिलेटिव वेलोसिटी आपके कंपैरिजन में ऑब्जर्व कर रहे होते हो। ये अपोजिट डायरेक्शन की है। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी एक कार की दूसरे कार के कंपैरिजन में अगर मैग्नीट्यूड में निकाल लेंगे तो सम के बराबर आएगी। आप कभी देखना, जब कोई कार आपको क्रॉस करके जाएगी तो दूसरी कार की स्पीड आपको बहुत तेज लगेगी, क्योंकि आप उस टाइम रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये तो बेसिक सबको पता ही है। मैं तो बेसिक काम करूंगा आज शॉर्टकट मेथड के ऊपर। तो ये चीजें मैंने जस्ट रिमाइंड करने के लिए, जैसे ये है दो कारें अगर 90 डिग्री पे जाएं तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगी। इसमें आपको पता है मैग्नीट्यूड, आपको पता ही होगा इसका मैग्नीट्यूड, एक की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के कंपैरिजन में रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर होगी। ये सब कुछ हम जानते हैं, इसके बाद की बात क्या है वो देखनी है मुझे। तो इस केस में अब मोटे तौर पर देखो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे हम निकाल लें, कम टाइम में क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा पहले देखो मैथमेटिकली रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है। मैथमेटिकली रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। ये है रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब। देखो इसमें ए ऑब्जेक्ट है, इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट, बी को बोलेंगे हम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब समझो। पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है, अगर बी ए को देखे, अगर बी ए को ऑब्जर्व करे तो बी को ए की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, उसके खुद के कंपैरिजन में उसको दिखाई देगी। तो अगर बी ए को ऑब्जर्व करता है तो बी को जो वेलोसिटी ए की अपने कंपैरिजन में दिखाई देगी उसे बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में आप निकालते हैं, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। मैथमेटिकली ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बराबर है। बेटा अब मैं आपको अपना मेरा जो शॉर्टकट मेथड है वो समझाता हूं पहले, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल लूंगा। देखो जैसे मान लीजिए मेरे को बोला भी दो हैं ऑब्जेक्ट ए और बी, मुझे वेलोसिटी निकालनी है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसमें एक होता ऑब्जर्वर, एक होता ऑब्जेक्ट। अब इसमें निकालिए ए की बी के कंपैरिजन में, तो जिसके कंपैरिजन में निकाली जाती है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। तो बी इज ऑब्जर्वर, ए इज ऑब्जेक्ट, बी इज ऑब्जर्वर एंड ए इज ऑब्जेक्ट। अगर मैं निकालता वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के कंपैरिजन में, तो ए मेरा हो जाता ऑब्जर्वर, ए मेरा हो जाता ऑब्जर्वर, बी मेरा हो जाता ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जर्वर होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। मेरी जो शॉर्ट ट्रिक है, जो मेरा शॉर्ट मेथड है, वो क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग जब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो तो बिल्कुल आसान तरीका है, 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल मतलब विद इन सेकंड्स। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस मेथड के अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑब्जर्वर है उसको ऐसा मानेंगे जैसे कि रोक दिया, स्टॉप ऑब्जर्वर। पहले स्टेप लिख लेना, स्टॉप ऑब्जर्वर।
ऑब्जर्वर जो भी उसको ऐसा मानो जैसे रुका हुआ है, मानना है, ऐसे रोकना नहीं, कोई हमने उसकी टांग पकड़ लेनी है, ऐसा नहीं है। मैं कंसेप्चुअली आप ऐसा मानो जैसे कि ऑब्जर्वर रुका हुआ है। उसके बाद दूसरा मेथड, तो स्टॉप ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर रोक दिया हमने। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद उसके लिए क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी सुपर इंपोज करवा दो। जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उसके इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑब्जर्वर के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर सुपर इंपोज करवा दो। ऐसा करने से ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटीज हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट के पास जब दो वेलोसिटीज हो जाएंगी, उन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट निकाल दो। जो भी रिजल्टेंट आएगा वही रिलेटिव वेलोसिटी होगी आपकी हमेशा। क्या कहेगा हमें, ऑब्जर्वर को ऐसा मानो जैसे वो रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी सुपर इंपोज करवा दो। ऐसा करने से ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी हो जाएंगी, एक खुद की, एक हमने जो अपने मेथड के अकॉर्डिंग सुपर इंपोज करवाई है। वो जो दो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास हो जाएंगी, उनका जो रिजल्टेंट होगा वही रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा। उसी रिजल्टेंट को बोलोगे आप रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे एग्जांपल मैं डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं, देखो बेटा, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक ऑब्जेक्ट जो है, दो है, मान लो एक ए और एक बी। मान लीजिए ए जा रहा है यहां, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए, ये डायरेक्शन ऑफ ए है। बी जा रहा है यहां, ये डायरेक्शन ऑफ बी है, वेलोसिटी ऑफ बी मतलब। ये एंगल में 45 डिग्री मान रहा हूं, कुछ और भी हो सकते हैं, जस्ट एग्जांपल है ये, तो मेथड समझाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, अपने मेथड के अकॉर्डिंग मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर है बी। तो करना क्या आपको, स्टॉप बी को रोको। ए के पास दो वेलोसिटीज हैं, एक खुद की है वो तो दिखाओ, उसकी जो उसकी है वो तो एज इट इज रहने दो, ये ए की वेलोसिटी है। एक आपने क्या करना है, जो बी की वेलोसिटी थी उसके इक्वल एंड अपोजिट ए को देनी है, जो बी की वेलोसिटी उसके इक्वल एंड अपोजिट ए को देनी है। तो एक वेलोसिटी यहां हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड भी वी होगा, डायरेक्शन बेशक अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड वी होगा। अब देखो इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक इधर होगी, एक इधर होगी। इनका निकाल दो रिजल्टेंट, जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा 90 डिग्री के एंगल के हिसाब से, वही रिलेटिव वेलोसिटी होगा। यहां रिजल्टेंट अगर निकालोगे आप, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इस एग्जांपल में ऐसा हमेशा हो, कोई जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। तो वो होगी अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ऐसा ही हर क्वेश्चन में आप करें, ऑब्जर्वर को रोकें, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को दें, ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी होंगी, उनका रिजल्टेंट निकालना है, आपका आंसर आ गया। ये मेरा शॉर्टकट मेथड है। इसके मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल से ध्यान से देखना, कहीं पर भी लगा देना, रिलेटिव वेलोसिटी के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चाहे रेनमैन प्रॉब्लम हो, रिवर बोट प्रॉब्लम हो, कोई और आप रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना चाहें, मेरा मेथड जो है ये ऑब्जर्वर को रोकने वाला, ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी सुपर इंपोज करने वाला, सारे क्वेश्चन आपके आसान कर देगा। दो मतलब विद इन सेकंड आप आंसर निकाल लेंगे। इज इक्वल टू वेक्टर सब्ट्रैक्शन। जैसे अगर मैं सिंपल लूं, मान लो एक बॉडी की वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 5j कैप, एक बॉडी की वेलोसिटी ये है। दूसरी बॉडी की वेलोसिटी है मान लीजिए 9i कैप प्लस 10j कैप, ये मान लो वेलोसिटी है दो बॉडीज की वेक्टर फॉर्म में। मैं बेसिक बता रहा हूं पहले एक बार। कोई मेरे से पूछे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताएं, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना, ए वाली में से बी वाली वेलोसिटी माइनस करनी है। मतलब ऑब्जेक्ट वाली वेलोसिटी में से पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेनी है, उसमें से ऑब्जर्वर की माइनस करनी है। तो यहां 3i माइनस 5j प्लस 5j सॉरी माइनस 9i प्लस 10j, ये मैं लिखूंगा। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर निकाली जाए तो देखो कितना आएगा, माइनस 6i माइनस 5j, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ गई। मैं दूसरा भी पूछ सकता था, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए भी निकाल सकता था। अगर मैं ये कैलकुलेट करता तो मैं क्या करता, वी बी माइनस वी ए करता, वी बी माइनस वी ए। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आती, बी वाली में से ए वाली को माइनस करूंगा तो 9i प्लस 10j माइनस, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए आपको, माइनस 3i प्लस 5j। तो यहां से ये आती वी बी ए इज इक्वल टू 6i
प्लस 5j। अब इन दोनों में फर्क समझो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए में फर्क समझो। देखा जाए तो ये एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर, एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर, ये सब चीजें पड़ी हुई हैं आप लोगों ने। कोई अभी मैंने शॉर्ट मेथड नहीं बताया, अभी बताऊंगा। ये तो मैंने रिमाइंड करवाई आपको चीजें, भी ऐसे आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते आए हैं, ठीक। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां हमें बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करना होता है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी टेस्ट है, चाहे आप जेई का टेस्ट दें, चाहे नेट का टेस्ट दें, उसमें आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो उसका तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है, वो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं। ये वो सब चीजें जो मैंने रिमाइंड करवाई, जो आपने पढ़ रखी थी। अब सुनना ध्यान से भाई। देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। जैसे भाई मान लो ये ईस्ट है, डायरेक्शन दिखा लो एक बार, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मान लो हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक ए बॉडी है, इट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। ये ए बॉडी है, 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रही है। एक यहां बी बॉडी है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रही है। मेरे को ये कहता कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये निकालने के लिए कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये कहता है कैलकुलेट करो। तो इसमें आपको करना है शॉर्ट मेथड क्या कहता है। शॉर्ट मेथड को सुनो पहले ध्यान से। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि भाई आपका जो भी ऑब्जर्वर है ना, आप उसको इमेजिनरी तौर पर ऐसा मानो जैसे वो रेस्ट में। इमेजिनरी तौर पर बोला मैंने, रेस्ट में नहीं है, एक्चुअल में तो मोशन में। मैं मेथड बता रहा हूं क्वेश्चन को सोल्व करने का है क्या। जो मेरा जो शॉर्टकट मेथड वो क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे। जो ऑब्जर्वर है, जैसे बी ऑब्जर्वर है, बी इज ऑब्जर्वर, तो शॉर्ट मेथड ये कहता है कि स्टॉप ऑब्जर्वर, स्टॉप ऑब्जर्वर। फिर मैं कह रहा हूं दिमागी तौर पर आपने इमेजिन करना है जैसे कि अगर ऑब्जर्वर रुका होता तो क्या होता। एक्चुअल में वो चल रहा है, एक्चुअल इवेंट पे मत जाना, क्वेश्चन की मेथड पे जाना आप। तो आपने ऐसा माना जैसे कि ऑब्जर्वर रुका हुआ है, यहां मेरा बी ऑब्जर्वर है, भाई बी मेरा ऑब्जर्वर है, उसको मैं ये मानूंगा जैसे कि वो रेस्ट में, जैसे वो रेस्ट में। तो बी रोक दिया हमने। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे इसमें ए हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा और बी हमारे ऑब्जर्वर का काम करेगा। तो ए के पास एक वेलोसिटी है 10, ये ए के पास वेलोसिटी थी 10, खुद की वेलोसिटी 10 थी। तो जो मेरा शॉर्ट मेथड है, कंसेप्चुअल मेथड जो मेरा है, वो ये कहता है, उसके अकॉर्डिंग आपने करना क्या है। आपने क्या करना, बी को तो ऐसा माना जैसे वो रुक गया, और जो बी की वेलोसिटी है, जो बी की वेलोसिटी उसके इक्वल एंड अपोजिट आप ए को दे दो। दे दो का मतलब ऐसा मानो जैसे उसके पास एक वेलोसिटी और है, बी वाले के इक्वल एंड अपोजिट। कोई ऐसा नहीं कि हमने अपनी तरफ से कोई वेलोसिटी दे सका, ऐसे ये कंसेप्ट है, कोई प्रैक्टिकली ये नहीं होता कि वेलोसिटी दे दें मुझे, ऐसे नहीं होता। तो कंसेप्चुअल तरीका ये है कि आप ऐसा मानो कि बी को तो आपने रोक दिया और आपने ए को बी के इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी एक और दे दी। तो बी की वेलोसिटी इधर थी, उसके इक्वल एंड अपोजिट ए को एक और दे दो। उसके बाद ये दो जो वेलोसिटी आई ए के पास, ये जो दो वेलोसिटी आई, आप इनका निकाल दो रिजल्टेंट, इन दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट निकाल दो। इन दो वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट आएगा, जैसे यहां आएगा रिजल्टेंट, आपको पता है इतना तो वेक्टर पढ़ ही रखे होंगे, इसको समझने के लिए वेक्टर तो आपको आने चाहिए। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इन दो का, यही होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की डायरेक्शन बन गई। मैग्नीट्यूड आपको निकाल ही सकते हैं, तो एक वेक्टर 10 इधर हो गया, एक इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर यहां से निकाल लेंगे तो ये 10√2 बनेगा। भाई निकाल कर देख लो, ये ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी 10√2 आ गया। अरे क्लियर क्या। तो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी इस तरीके से बताई जा सकती थी। अब इसकी डायरेक्शन कोई पूछ ले कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, भाई देखो ये वेक्टर 10, इसका मैग्नीट्यूड 10, तो मेरे हिसाब से तो ये एंगल 45 बनेगा, ये एंगल भी 45 बनेगा। बीच में आएगा, सेंटर में आएगा रिजल्टेंट। अगर ये दोनों बराबर हैं तो सेंटर में आएगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको क्या कह सकते हैं आप, नॉर्थ वेस्ट। इस डायरेक्शन क्या कह सकते हो, नॉर्थ वेस्ट। अब ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट आई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट आने का मतलब ये हुआ, सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी ए को ऑब्जर्व करे, अगर बी ए को देखे,
तो प्रैक्टिकली सोचो क्या इसका मतलब है, डायरेक्शन यहाँ आने का मतलब क्या है। तो बेटा अगर बी ए को देखे तो बी को, जैसे बी जा रहा है इधर, ए जा रहा है इधर, एक्चुअल में ए इधर जा रहा है, लेकिन अगर बी ए को ऑब्जर्व करता है तो बी को ऐसा लगेगा कि ए इधर जा रहा है, बी को ए इस डायरेक्शन में जाता दिखेगा, जबकि एक्चुअल में जा रहा था वो वहां। जहां रिलेटिव वेलोसिटी आती है ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देता है। तो यहां बी ऑब्जर्वर है, ए ऑब्जेक्ट है, तो बी अगर ए को देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि जैसे ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि वो जा रहा था नॉर्थ में, दिखेगा उसको नॉर्थ वेस्ट में। ये रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन का मतलब होता है। जो उसको ऑब्जर्व करा है, जो दिख रहा है वो बोलेगा। अगर कोई बी से पूछेगा कि ए कहां जा रहा है तो वो नॉर्थ में नहीं बोलेगा, वो बोलेगा नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है जी बी, तो ए तो बी को क्योंकि वहां दिखाई दे रहा है वो। तो ये इसका मीनिंग है। अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं रिलेटिव वेलोसिटी का, जिसमें एक ऑब्जर्वर की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे कंपैरिजन में आपको निकालनी हो। तो मेरा मेथड क्या कहता है, हमेशा करना कि आपको ऐसा मानना है कि जैसे आपका जो ऑब्जर्वर है वो रुका हुआ है, ऑब्जर्वर को आप मान के चले जैसे वो रुका हुआ है, और ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी दे दें, जिसके कारण ऑब्जर्वर के पास दो वेलोसिटीज हो जाएंगी, उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दें, वही रिलेटिव वेलोसिटी होगी। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, मान लीजिए ये ईस्ट है भाई, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये है साउथ। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना चीजों को। मान लीजिए हमारा ऑब्जर्वर जा रहा है यहां, सॉरी ए जा रहा है इधर, ए को मैं मानूंगा ऑब्जेक्ट। मान लो इसकी स्पीड है जी 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और बी जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये बी की डायरेक्शन है बेटा, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ए और बी की ये डायरेक्शन ऑफ मोशंस हैं। मान लीजिए ये वाला जो एंगल है, लेट दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की बी के कंपैरिजन में वेलोसिटी बताओ। तो ऑब्जर्वर कौन है, पहचानो ऑब्जर्वर कौन है, कौन देखने वाला कौन है, बी है, तो ऑब्जर्वर है बी ऑब्जर्वर है। मेथड क्या कहता है कि ऑब्जर्वर को रोको, मेथड कहता है भी ऑब्जर्वर को रोको, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ए के पास दो वेलोसिटीज हैं, दो हो जाएंगी, मतलब ए के पास एक तो इधर है 20 की, ए के पास ये खुद की है। उसके बाद क्या करना है, जो बी की वेलोसिटी उसके इक्वल एंड अपोजिट दे दो, बी की वेलोसिटी के इक्वल एंड अपोजिट, बी के पास इधर थी तो यहां मिल जाएगी 20, 20 इधर मिल जाएगी। अब ये एंगल 60 था, ये एंगल 60 था, तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा, ये एंगल भी 60 हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों का, इस 20 का और इस 20 का रिजल्टेंट क्या आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगा। रिजल्टेंट आएगा इनके सेंटर में, यहां कहीं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की ये डायरेक्शन बढ़ेगी। वैल्यू क्या होगी, मेरे ख्याल से 20√3 आएगी, 20√3 ये वैल्यू आएगी आपकी। दो वेक्टर्स 20-20 के हो गए 60 डिग्री पर, रिजल्टेंट यही होगा। तो ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इस एंगल पर आ जाएगी आपकी। तो इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन वगैरह बताई जा सकती है। डायरेक्शन निकालनी हो तो ये एंगल 30 डिग्री बनेगा भाई ईस्ट के साथ। मतलब क्या हुआ, देखो ये जा रहा है यहां, ये यहां जा रहा है, ये जा रहा है यहां। अगर कोई बी से ए के बारे में पूछे कि बी से पूछो भाई ए कहां जा रहा है, तो उसको ए यहां नहीं दिखेगा, उसको ए यहां कहीं दिखेगा, यहां कहीं दिखेगा ए जाता है उसको, ए उसको यहां दिखेगा 30 डिग्री विद ईस्ट, यहां दिखेगा। तो 30 डिग्री विद ईस्ट दिखेगा, वो बोलेगा, कोई पूछेगा ना बी से कि ए कहां जा रहा है, एक आदमी खड़ा है उससे पूछो वो कहेगा ए ईस्ट में जा रहा है, जो एक आदमी रेस्ट में हो ना उससे पूछो वो कहेगा ए जा रहा है रेस्ट में, सॉरी ईस्ट में। अगर कोई बी से पूछेगा वो कहेगा ईस्ट में नहीं जा रहा जी, ईस्ट के साथ 30 डिग्री जा रहा है साउथ की तरफ, ईस्ट के साथ 30 डिग्री साउथ की तरफ जा रहा है। तो बी भी अपनी जगह सही है क्योंकि उसको वहां दिखाई दे रहा है, जो आदमी रेस्ट में है वो भी अपनी जगह सही है क्योंकि उसको वहां ईस्ट में जाता दिख रहा है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक मतलब होता है।